हेलो एवरीवन, मैं आरती पटेल मोटिवेशनल स्पीकर आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की लाइफ और सक्सेस स्टोरी जो आपके दिल में मोटिवेशन की आग लगा देगा। जी हाँ, आपने शायद उसके बारे में सुना है और अगर नहीं सुना है तो आज आप सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाले माइकल फेल्प्स के बारे में। जी हाँ, माइकल फेल्प्स ने 2004, 2008, 2012 और 2016 ऐसे 4 ओलंपिक को मिला के टोटल 28 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल है, जो कि एक अनअचीवेबल है। आज तक इतने मेडल्स कोई जीत नहीं पाया है और लगभग जीत पाना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। इसीलिए माइकल फेल्प्स को ओलंपिक के इतिहास के द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन बोला जाता है। डेकोरेटेड ओलंपियन मीन्स आभूषित गोल्ड मेडल्स से सुसज्ज ओलंपियन उसको माना जाता है, क्योंकि 28 मेडल्स में से 23 गोल्ड मेडल उन्होंने अचीव किया है, जो कि अब तक के इतिहास में किसी भी समय में किसी भी गेम में किसी भी इंसान के द्वारा जीता गया ये सबसे ज़्यादा मेडल है और उसको हाईएस्ट मेडलिस्ट या फिर उसको द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन के नाम से जाना जाता है। 7 साल की उम्र में माइकल फेल्प्स ने स्विमिंग स्टार्ट किया। 10 साल की उम्र में कॉन्स्टेंट फोकस के साथ उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स बना दिए। 12 साल की उम्र में अपने कैटेगरी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 15 साल की उम्र में वो अमेरिका के सबसे कम उम्र वाले इंसान बने जो कि ओलंपिक में पहुंच गए। वहां जाके उसने रिकॉर्ड्स बना दिए। वो खुद एक रिकॉर्ड बनाते और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देते, फिर से रिकॉर्ड बनाते और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ देते। ऐसा कर करके उसने इतने रिकॉर्ड्स बना दिए कि ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि उसके जितने रिकॉर्ड्स कोई बना नहीं पाया और लगभग तोड़ पाना भी नामुमकिन है। माइकल फेल्प्स ने 28 मेडल्स जीत के जो इतिहास रचा है वो वाकई ही इंस्पिरेशनल है। और एक हमारा सबसे प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान ने टोटल इतने सालों में 28 मेडल जीते हैं, जबकि माइकल फेल्प्स अकेले वो इंसान हैं जिन्होंने 28 मेडल जीत के एक इतिहास कायम किया है। 2004 ओलंपिक में वो 6 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुके थे। तब भी उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2008 में मार्क स्पिट्ज का 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 8 गोल्ड मेडल लेके। जी हाँ, सन 1972 में मार्क स्पिट्ज ने स्विमिंग के हर फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल जीत के एक रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि वो अब तक कोई तोड़ नहीं पाया था। लेकिन माइकल फेल्प्स ने 2004 के बाद ये अनाउंस किया कि नेक्स्ट ओलंपिक यानी कि 2008 में वो मार्क स्पिट्ज के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे 8 गोल्ड मेडल लेके। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो उसके साथी खिलाड़ी इयान थॉर्प ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके बाद मीडिया में भी बहुत मजाक उड़ा और लोग कहने लगे कि माइकल फेल्प्स पागल हो चुके हैं, क्योंकि स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन माइकल फेल्प्स ने अनाउंस किया कि लोग जब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे ये फ्यूल अप करता है, मैं डबल स्पीड से प्रैक्टिस करता हूं, और वो कर भी रहे थे। मार्क स्पिट्ज 4 साल तक उन्होंने हर रोज़ की 8 घंटे प्रैक्टिस की, जबकि माइकल फेल्प्स ने 4 साल तक 12 घंटे प्रैक्टिस करने लगे। वो इतना प्रैक्टिस करा माइकल फेल्प्स ने कि एक वीक में 100 किलोमीटर स्विमिंग कर जाते थे, एक दिन में 15 किलोमीटर स्विमिंग करते थे और 100 मीटर का स्विमिंग वो सिर्फ 30 सेकंड में कर लेते थे। ये उन्होंने प्रैक्टिस कर करके वाकई अपने आप को एक टफ रूटीन में डाल दिया था। एक सेल्फ पनिशिंग उसका जो शेड्यूल था उसने बना लिया था, क्योंकि उसने अनाउंस किया था कि उसको 8 गोल्ड मेडल लेकर मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना ही तोड़ना है। एक्चुअली वो उसके लिए लगातार प्रैक्टिस भी करने लगे थे। लोग जब उसका मजाक उड़ाते तो वो अपने आप को झोंक देते स्विमिंग पूल के अंदर, और अनवेवरिंग फोकस था उसका, इस तरफ नहीं उस तरफ नहीं। वो ईयरफोन लगाते थे कान में और गॉगल्स लगा के स्विमिंग पूल में अपने आप को झोंक देते थे और लगातार प्रैक्टिस किया करते थे माइकल फेल्प्स। सेल्फ पनिशिंग एक्सट्रीम डिसिप्लिन के साथ वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसके साथ एक दुर्घटना घटी। जी हाँ, उसका बायां हाथ जो था वो फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब वो स्विमिंग पूल नहीं
नहीं जा सकते, वो स्विमिंग नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। लोगों ने भी उसको समझाया कि क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट ओलंपिक में चले जाना, ज़िंदा रहे तो आगे कुछ कर पाओगे, लेकिन इसका तो थिंकिंग बाउंड्रीलेस था, ढक्कन तो था नहीं सर पे। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई मैंने तो अनाउंस किया है, मुझे तो जीतना ही जीतना है, 8 मेडल्स, इनफैक्ट 8 गोल्ड मेडल्स जीतने हैं, तो फिर मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने धन्यवाद करा डॉक्टर का और निकल गए वहाँ से। लेकिन अब उसने दूसरी तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट की। उन्होंने हाथ में चोट लगने की वजह से हाथ की वजह उन्होंने पैरों से प्रैक्टिस करना शुरू किया, बटरफ्लाई स्विमिंग करना शुरू किया, और उसका बेनिफिट हुआ ये कि 2 महीनों के बाद जब वो रिकवर होके आए तो वो डबल स्पीड से स्विमिंग करने लगे, क्योंकि उन्होंने पैरों से प्रैक्टिस किया था। तो उसके पैर और उसके हाथ दोनों की वजह से वो जब स्विमिंग करते थे तो उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अब टाइम आया 2008 ओलंपिक का, जब उसको अपने आप को प्रूव करना था। जी हाँ, 2008 के ओलंपिक में माइकल फेल्प्स एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीत रहे थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीत रहे थे, और अब ये लास्ट गेम था 200 मीटर बटरफ्लाई का, जब उसके साथ फिर से एक दुर्घटना घटी। उसके गोगल्स का जो ग्लास था वो क्रैक हो गया और पानी जो है उसकी आंख में जाने लगा। अब उसने अपने आप को स्विमिंग पूल में झोंक दिया था, बहाने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। अब वहाँ पे रुकते और या फिर उसको ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल मिलता तो 8 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड खराब हो जाता, ये माइकल फेल्प्स खुद जानते थे। अब यहाँ पे काम आया उसका टाइम कैलकुलेट, और उसने जो स्पीड से जिस तरह से प्रैक्टिस किया था, वो माइकल फेल्प्स को पता था कि हर 20 हाथ में उसका एक ब्रेक पार होता है। तो आंखें बंद करके 100 मीटर के बाद वो अंधे हो चुके थे, आंखें खुल नहीं रही थी, तो अंधे होकर वो स्विमिंग कर रहे थे, एक के बाद एक ब्रेक पार कर रहे थे, एक के बाद एक ब्रेक पार कर रहे थे, और लास्ट 20वें हाथ में उन्होंने जब लास्ट पे फर्श को छुआ और आंख खोल के सामने देखा, तब वहां पे बोर्ड पे लिखा था WR, यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। गोल्ड मेडल 8वां वो जीत चुके थे। जी हाँ, माइकल फेल्प्स ने 8वां गोल्ड मेडल जीत के एक इतिहास कायम कर दिया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और उसके बारे में, उसके विरोध में बोलने वाले लोगों की भी बोलती बंद कर दी माइकल फेल्प्स ने। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, और उसके कोच और उसकी माँ जो थी वो वहाँ पर प्रेजेंट थे वो लोग, और उसको देख के वो वाकई खुश हो रहे थे माइकल फेल्प्स। सिर्फ रिकॉर्ड बताना ही आज का मेरा मकसद नहीं है माइकल फेल्प्स का, लेकिन मैं मेरे प्यारे भारतवासियों को ये बताना चाहती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू वांट टू डू दिस। और चुनौतियाँ सबके सामने आती है। माइकल फेल्प्स का जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा था, कोई खुशखुशाल नहीं था उसका जीवन। बचपन में वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके माँ बाप के कॉन्स्टेंट झगड़ों की वजह से उसका डिवोर्स हो गया। माइकल फेल्प्स 9 साल की उम्र में अकेले जाके रोते थे। उसके पापा ने उसको जो अबेंडन और जो अवॉइडेंस दिया, उसकी वजह से वो ADD नाम की बीमारी के शिकार हो गए। ADD यानी कि अटेंडेंस डेफिसिट डिसऑर्डर में बच्चा जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है, उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा, और वो चाहे तो भी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त काम आए उसके माँ और उसके कोच। उसकी माँ और उसके कोच ने उसको सपोर्ट किया और उसको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। जब भी निराश होते थे, जब भी हताश होते थे, माइकल फेल्प्स अपने आप को स्विमिंग पूल में झोंक देते थे। स्विमिंग पूल की शरण में गए वो अपनी हताशा से बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद वो कांस्टेंट प्रैक्टिस करने लगे, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, पनिशमेंट के साथ। उसने अपना टफ रूटीन बनाया और टफ रूटीन के साथ वो आगे बढ़ने लगे, और उसके बाद जो हुआ उसके लिए इतिहास गवाह है। कैसे कर पाते थे माइकल फेल्प्स ऐसा? क्या थॉट प्रोसेस था उसका? माइकल फेल्प्स किसी भी रिकॉर्ड को ढूंढते थे, स्विमिंग के जो भी रिकॉर्ड्स बने थे वो रिकॉर्ड्स को वो ढूंढते थे, वो नोट में लिखते थे, अपने कमरों में चिपकाते थे, और उसके बाद वो कांस्टेंट प्रैक्टिस करते थे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, और उसके बाद वो रिकॉर्ड तोड़ देते थे। ऐसा कर करके उसने स्विमिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आज तक के स्विमिंग के ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है जो माइकल फेल्प्स ने ना तोड़े हो। ये था उसका थॉट प्रोसेस। लोग जब उसका मजाक उड़ाते थे तो वो
वो ये कहते हैं कि उसका मजाक जो है मुझे फ्यूल अप कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। वो करते ऐसा थे कि वो जो पूरा जो विरोध करते थे लोग, तो उसको पूरा का पूरा पी जाते थे वो, और अपने कमरे में, अपने रूम पे, अपने दीवारों पे वो लगा देते थे, चिपका देते थे रिकॉर्ड्स, और वो रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ देते थे। ये था माइकल फेल्प्स का टफ रूटीन और ये था उसका थॉट प्रोसेस। यही एक इंस्पिरेशन स्टोरी है माइकल फेल्प्स की, और वो बताते हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो देयर इज नो एक्सक्यूजेस। If you want to go ahead, you have to practice 365 days in a leap year, 366 days. You have to make constant practice to achieve your goal. That's why he achieved all the goals which was really unachievable. Yes, he did this by his thought process, by his constant practice, by his punishing schedule, by his टफिंग प्रैक्टिस। माइकल फेल्प्स डिड दैट। हर सक्सेसफुल इंसान के साथ ये होता है, वो माइकल फेल्प्स के साथ भी हुआ। माइकल फेल्प्स को जेल भी जाना पड़ा, उस पर बैन लगा, दोस्ती और प्यार के चक्कर में कहीं पर वो ड्रग्स लेते पकड़े गए, ये भी मीडिया में सामने आया। लेकिन वो उस वक्त भी निराश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जी हाँ, हो जाती है गलती, हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है गलती, मैंने भी गलतियाँ की है, और अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तब भी उसके कोच और उसकी माँ ने उसको समझाया, उसको सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। और 2016 के ओलंपिक में माइकल फेल्प्स इन सारी चुनौतियों के बाद, इन सारे विरोध के बाद फिर से वापस आए 2016 ओलंपिक में, और उसने अगेन 4 गोल्ड मेडल जीते और अपने आप को फिर से बाउंस बैक किया और अपने आप को प्रूव किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ अ मैन वांट टू डू दैट। हमारा इतना बड़ा देश होने के बावजूद 100 साल के ओलंपिक में 57 गेम्स में सिर्फ 28 मेडल जीते गए हैं। इसमें सिर्फ 9 गोल्ड मेडल्स है, जबकि अमेरिका के माइकल फेल्प्स अकेले ने एक ही गेम में, हर तरह के फॉर्मेट में, स्विमिंग के फॉर्मेट में उन्होंने 28 मेडल जीते हैं, जिसमें 23 यानी कि 23 गोल्ड मेडल है। माइकल ये कर पाए क्योंकि माइकल का एक रूल था कि सैटरडे हो या संडे, हॉलीडे हो या क्रिसमस डे, साल के 365 दिन और लीप ईयर के 366 दिन कांस्टेंट प्रैक्टिस करना ही करना है। देयर इज नो एक्सक्यूजेस फॉर द प्रैक्टिस। अपने आप को इतना टफ बनाना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने गोल को लेके प्रैक्टिस करना ही करना है। फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।